फाइनल डेज और सुपरमैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से सुपरमैन वंडर वुमन जो है वो एक साथ आर्गस पहुंचते हैं, जहां पे वो अपने उस फेक वाले सुपरमैन से एनकाउंटर करते हैं। और वहां पे उससे बातचीत करने के बाद यही पता चल रहा होता है कि वो सुपरमैन अपने आप को असली मान रहा है और हमारा जो असली वाला सुपरमैन है उसको इम्पोस्टर कह रहा होता है। लेकिन वहीं पे सुपरमैन जो है जब अपने पुराने विलेन उलिसीस से इस सारे के सारे मसले के बारे में पता करने के लिए जाता है तो वहीं पे अचानक वो सुपरमैन जो है वहाँ पे फ्री हो जाता है और वहाँ पे वंडर वुमन उससे मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो उसको रोक नहीं पाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सुपरमैन वहाँ से निकल के भाग जाता है। अब आगे अब इसी तरह हमारी कहानी बेसिकली यहाँ से शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से सुपरमैन वंडर वुमन जो है उस क्रिएचर के एनर्जी सिग्नेचर का पीछे करते हुए वहाँ से आगे निकल रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे आज ये दोनों अकेले नहीं है बल्कि बैटमैन भी अब इनके इस मिशन के अंदर इनका साथ दे रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी एस्केलेट कर चुकी है, क्योंकि अगर वो लोग उसको आर्गस के अंदर रोक लेते तो ये सिचुएशन इतनी आगे ना बढ़ती। लेकिन वाकई में अब ये जब सिचुएशन इनके हाथ से निकल चुकी है तो इसलिए उन्होंने बैटमैन को भी अपने साथ कॉल कर लिया है। और इस तरह देखते हैं कि सुपरमैन यहाँ पे बैटमैन का शुक्रिया करता है कि वो उसका मिशन में साथ दे रहा है। तो बैटमैन बोलता है कि दोस्तों का यही काम होता है कि जब उसके दोस्त मुश्किल में हो तो उनका साथ दें। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि हाँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं है ब्रूस, बल्कि हम तो सुपर फ्रेंड्स हैं। तो बैटमैन बोलता है कि अगर तुमने ये दोबारा कहा मुझसे तो वाकई में मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। हम लोग जो है बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं, तुम दोनों को जहाज के अंदर आना होगा क्योंकि मैं जहाज को स्टेल्थ मोड में लेके इस बॉर्डर के जरिए लेके जाऊंगा। तो इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली वो लोग किसी और कंट्री के बॉर्डर के अंदर घुस रहे हैं, इसलिए बैटमैन अपने जहाज का स्टेल्थ मोड जो है वो ऑन कर रहा होता है। लेकिन अगले पल वो लोग जैसे ही बॉर्डर के अंदर घुसते हैं तो एक तरह की फोर्स फील्ड जो है वो उनको टकराती है और उनके दिमाग के अंदर एक साइनिक अटैक होता है, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा जहाज है वो क्रैश करने लग जाता है। और बैटमैन बोलता है कि मैं इस जहाज को रोक नहीं पा रहा और ना ही हम इजेक्ट हो सकते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे बहुत मुश्किल तरीके से क्रैश लैंड होते हैं। और वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मेरे ख्याल से ये जिसने करा है हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक हमारे सामने खड़े हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सुपर हीरो ग्रुप खड़ा होता है जो कि कहता है कि हेलो, द ग्रेट 10 तुम्हारा चाइना के अंदर स्वागत करते हैं, अब यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। तो मैं आपको बताना चलूँ कि बेसिकली ये जो है एक तरह की चाइना की सुपर हीरो टीम है। जिस तरह अमेरिका के अंदर एक तरह से जस्टिस लीग काम करती है, उसी तरह चाइना के अंदर भी उनकी अपनी सुपर हीरो टीम है जिसको वो लोग द ग्रेट 10 कहते हैं। तो वंडर वुमन कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे मैथ्स के स्किल इतने ज्यादा कमजोर हैं, क्योंकि तुम्हारी ग्रेट 10 के अंदर से मैं सिर्फ यहाँ पे 7 ही मेंबर्स को देख सकती हूँ। और वहीं से सुपरमैन बोलता है कि हम यहाँ से तभी निकल के जाएंगे जब हमारा दिल चाहेगा और जब हम तैयार होंगे। तो वहीं से उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है तुमसे। तो वंडर वुमन अपनी तलवार निकालते हुए बोलती है कि हमें अल्टीमेटम्स पसंद नहीं है। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से उन दोनों के दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी होती है, जहाँ पे बैटमैन उनके एक मेंबर से लड़ रहा होता है जो कि अपने आप के डुप्लीकेट्स बना रहा होता है। वहीं पे सुपरमैन जो है वो उनके लीडर से लड़ रहा होता है और वहाँ पे उस तरह की जो खतरनाक किस्म का एक बीस्ट होता है वो उसको ऑर्डर देता है कि येटी, तुम इन सुपर हीरोज को बता दो कि हम लोग आखिर में है कौन। लेकिन वहीं पे वंडर वुमन आती है और इस बीस्ट को जबरदस्त किस्म का पंच मारते हुए कहती है कि तुम लोगों के अंदर हॉस्पिटलिटी की बहुत ही ज्यादा कमी है। लेकिन इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि उनके पास जो उनका एक और मेंबर होता है जिसका नाम जेड लायन होता है, वो उसके जरिए वंडर वुमन के ऊपर अटैक करवाते हैं। लेकिन वहीं से सुपरमैन जो है उस डुप्लीकेट मैन को वहां से उठा के बाहर फेंकता और कहता है कि अगर तुम लोग को रोकने का यही तरीका है तो फिर यही तरीका सही, क्योंकि तुम लोग जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं इस तरह से यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे उनका जो आर्चर होता है वो सुपरमैन के ऊपर तीर बरसाना शुरू करता है। लेकिन हम देखते हैं कि सुपरमैन जब अपनी हीट विजन इसको इस्तेमाल करता है तो वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और वो अपनी हीट विजन तक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसी के बाद हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे वो जो येटी होता है वो आता है सुपरमैन के ऊपर, उनको बहुत जबरदस्त तरीके से पंच मारता है। लेकिन सुपरमैन उसको रोकने के लिए पंच मार के दूर उठा के फेंकता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे दोस्त के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और अगले पल वो अपना एनर्जी ब्लास्ट जो सुपरमैन के ऊपर मार रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो बीस्ट होता है जब वो यहाँ पे बैटमैन से लड़ने के लिए आता है तो बैटमैन उसको अपने बैटरैंक से मारता है, जिसके जरिए उसके गले के अंदर एक पेंडेंट मौजूद होता है जो कि कट के गिर जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो पेंडेंट वहाँ पे गिरता है तो वो बीस्ट अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और जो उनका लीडर होता है बेसिकली वो उसी को मारने लग जाता है, बहुत बुरी तरीके से उठा के फेंकने लग जाता है। तो ये देख के हम देखते हैं कि सुपरमैन समझ जाता है कि वो पेंडेंट जो है वो दरअसल उस बीस्ट को कंट्रोल में रख रहा था और सुपरमैन उसको दोबारा वापस उठा के उसके ऊपर लगा देता है। तो वहीं से उनका लीडर बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और ये पेंडेंट जो है इसके बेजरकर रेज को जो संभाल के रखता है, ये पेंडेंट हमेशा से लगा रहना चाहिए। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ, हमने इस बात को तो नोटिस कर ही लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। तो वहीं से उनका लीडर बोलता है कि तुमने ठीक कहा, ग्रेट 10 स्टैंड डाउन। तो बताओ आखिरकार कि तुम लोग का इस तरह से हमारी कंट्री में खुफिया तौर से घुसने का क्या मकसद था। तो सुपरमैन बताता है क्योंकि एक एनर्जी सिग्नेचर जिसका हम पीछा कर रहे हैं जो कि मेरी आइडेंटिटी और मेमोरीज के साथ मेरी कंट्री में घूम रहा है, हमें लगता है कि वो इनोसेंट लोगों को मर्डर करता हुआ यहाँ तक पहुंच चुका है और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं होने दे सकता हूँ, ना ही मेरी कंट्री के अंदर और ना ही किसी और की कंट्री के अंदर।
तो बैटमैन बोलता है कि हमने उसको ट्रैक कर लिया है। तो उनका लीडर पूछता है कि अच्छा तो उसकी लोकेशन क्या है। वहीं से बैटमैन बताता है द लॉसेस प्लेट्यू, शिंगची प्रोविंस के अंदर। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये लोग उसी लैब के अंदर पहुंचते हैं जिसमें हमने देखा था कि डॉक्टर ओमेन जो होती हैं अपने मॉन्स्टर्स ड्रैगन को भेज के सुपरमैन का डीएनए मंगवा रही होती है। तो ये लोग ठीक उसी लैब के अंदर पहुंचते हैं। तो डॉक्टर ओमेन बोलती है कि अरे वाह, ये तो मेरे लिए कितने प्लेजर की बात है कि आप लोग मेरी एक छोटी सी लेबोरेटरी के अंदर सब एक साथ आ गए हैं। तो वहीं से वो कहता है कि हमें आपके कामों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है डॉक्टर ओमेन, और इसके हम काफ़ी खिलाफ हैं। मुझे ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा अगस्त जनरल इन आयरन कि आप मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि यहाँ पे इस तरह से इन अमेरिकन को हमारे इस खुफिया लैब्स के अंदर लेकर आ जाना चाइना की गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ जा सकता है। तो वहीं से वो बोलता है कि देखो जस्टिस लीग का यहाँ पे आने का मकसद ये है कि उनको ऐसा लगता है। तो वहीं पे वंडर वुमन उसकी बात काटते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो सुपरमैन के सोलर फ्लेयर को, और शायद तुमने उसको किसी किस्म का सेंटियंस दे दिया है। तो वहीं से वो कहती है कि मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं करा, ये मेरे ऊपर सिर्फ एक इल्जाम है। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं एनर्जी को यहाँ पे करीब में सेंस कर सकता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं क्या अंदर जाके चेक कर लूँ। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर ओमेन बोलती है कि इसके बारे में मैं तुम लोगों की शिकायत जरूर करूंगी। तो वो कहता है कि अच्छा तुम इसके बारे में किसको इन्फॉर्म करोगे डॉक्टर ओमेन, मेरे कान खुले हुए हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि सेंट्रल कमेटी तुम्हारी इस बात के ऊपर रिस्पॉन्स देने वाली है? तुम पहले ही हमारा बहुत नुकसान कर चुकी हो और अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही सुपरमैन वहां अंदर घुसता है तो वहां पे एक पॉट के अंदर उनको सुपरमैन का क्लोन नजर आता है। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि चलो अब ये देख के तो बातें साफ हो चुकी हैं कि डॉक्टर ओमेन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर कर रही है। तो वहीं से डॉक्टर ओमेन बोलती है कि मेरी जो क्रिएचर है उसने आज तक इस लैब को नहीं छोड़ा है वंडर वुमन, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो स्कैन करके देख लो। तो सुपरमैन बोलता है कि ये तो मैं देख के अंदाजा लगा ही सकता हूँ साफ तरीके से कि इसकी बॉडी के अंदर मेरी सोलर फ्लेयर जो है वो घूम रही है, लेकिन ये बंदा तो बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा है जिस तरह मुझे डेली प्लेनेट से तस्वीरें भेजी गई थी। तो वहीं से उनके लोग पूछते हैं कि आखिरकार डॉक्टर ओमेन आप यहाँ पे ये सब कर क्या रही हैं। तो वहीं से वो कहती है कि मैं वही कर रही हूँ जो कि पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए करना जरूरी है। मैं एक परफेक्ट सुपरमैन बनाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी कंट्री के लिए। तो बेसिकली वो यहाँ पे बेसिकली सुपरमैन का एक क्लोन बनाना चाह रही है जिसको वो अपनी कंट्री के लिए बना सके और उसके लिए सर्व कर सके। और वैसे सुपरमैन बोलता है कि तुम ये सब जो मेरी चीज़ों को चुरा के कर रही हो। तो कहती है कि चुरा के नहीं बल्कि एक्वायर करके, क्योंकि जब तुम्हारी सोलर एनर्जी फ्लेयर निकल गई थी तो मैंने उसको जमा कर लिया था और एक सिंगुलर बॉडी के अंदर डाल के उसको एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनाने लग गई हूँ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वो अपने सारे के सारे यहाँ पे इविल प्लान सुना रही होती है कि उसने इसको क्यों बनाया है, इसका क्या मकसद है। और अगले पल वो कहती है कि इसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मुझे इसको आज़ाद करना होगा। और अगले पल वहाँ पे वो एक बटन के क्लिक से उसके पूरे के पूरे जो शीशे को होती है वो तोड़ देती है और इस तरह वो सुपरमैन वहाँ से आज़ाद होकर भाग जाता है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, हमें उसके पीछे जाना होगा। तो वहीं से अगस्त जनरल बोलते हैं कि नहीं, अब ये चाइनीज मैटर हो चुका है सुपरमैन, और हम चाहते हैं कि ये मैटर हमारे बॉर्डर्स के अंदर ही रहे। द ग्रेट 10 जो है इस शख्स को हंट डाउन करके निकाल ही देगी, या फिर अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों कंट्रीज के बीच एक जबरदस्त किस्म का इंटरनेशनल इंसिडेंट क्रिएट हो जाए तो वो अलग बात है। तो सुपरमैन बोलता है कि देखो मैं इस वक्त ये चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में एक क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रहे कि तुम जो कुछ भी इसके साथ कर रहे हो उसके बारे में हमें बताते रहो बिना कुछ छुपाए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। तो अगस्त जनरल कहता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूँ। तो सुपरमैन उससे हाथ मिलाता और कहता है कि चलो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इस वक्त हमारा जो मेन फोकस है वो उस शख्स के ऊपर है जो कि मेरी एनर्जी को डुप्लीकेट करके मेरी मेमोरीज के साथ घूम रहा है। तो वहीं से अगस्त जनरल कहते हैं कि गोस्ट फॉक्स जो है वो तुम्हें यहाँ पे बॉर्डर से बाहर तक छोड़ देगी। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगस्त जनरल बोलता है कि चलो ठीक है, फिर मैं चाइनीज एयर स्पेस को तुम्हारे बारे में बता ही दूंगा। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ ठीक है, आप ये कर दीजिएगा। तो अगस्त जनरल बोलता है कि चलो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि तुम जिस चीज़ की तलाश कर रहे हो वो चीज़ तुम्हें मिल जाए और तुम उसमें कामयाब भी हो जाओ। तो सुपरमैन बोलता है कि बिल्कुल, मैं भी यही दुआ करता हूँ आपसे। और अगले पल हम लोग यहाँ से जो है मेट्रोपोलिस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे लोइस लेन अपने घर के अंदर बैठी हुई होती है और वहाँ पे वो सोलर फ्लेयर वाला जो फेक सुपरमैन है वो उसके पास आ जाता है। और वहीं से लोइस बोलती है कि व्हाट द हेल, ये आखिरकार वापसी कैसे आ गया? इसको तो हमने आर्गस के अंदर भेजा था कि वहाँ से कैसे भाग चुका है? खैर, अब तुम्हें जो है अपने आप को कूल रखना होगा लोइस, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो जानती हो कि उसने डेली प्लेनेट के अंदर लोगों के साथ क्या किया था। वो जो कोई भी खेल खेल रहा है उसके खेल के साथ चलती रहो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सुपरमैन उसको बाहर बुलाता है और कहता है कि लुइस कैसी हो तुम? मैं उम्मीद कर रहा था कि हम आपस में कुछ बात कर सकते हैं। टू बी कंटिन्यूड।